अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए और हम सब के कल्याण के लिए, हम सब के उत्थान के लिए, हम सब को आनंदित और सुखमय बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने जो हमें वेद रूपी ज्ञान दिया, जो हमारे लिए एक अमृत के समान है, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हम परम शांति को प्राप्त करें ज्ञान को प्राप्त करके। तो आइए परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी हमें ज्ञान दिया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम सत्संग स्वाध्याय पूर्व में कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वेद में जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का विधान करा है, उन कर्मों में भी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जो बहुत ही उत्तम कर्म हैं, जो व्यक्तिगत लाभ से लेकर के पूरे वैश्विक लाभ को भी देने वाला है, ऐसा श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ और उस यज्ञ से संबंधित जो वेद में मंत्र हैं, श्लोक है, सूत्र हैं या सूक्तियाँ हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उनका स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे और आत्मसात कर रहे थे कि हम भी उस श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, भगवत कर्म के साथ जुड़ करके और वेद की जो आज्ञा हैं, उस आज्ञा का पालन करके हम अपने जीवन में उस कर्म को अपना करके अपने जीवन के साथ साथ हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के साथ साथ इस सारे भूमंडल को, पर्यावरण को भी हम संतुलित बना सकते हैं, सही रख सकते हैं। और इसलिए वेद में कहा है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यह जो सारा चराचर जगत है, सारा जो ब्रह्मांड है, सारा जो ये भूमंडल है, उस सारे भूमंडल की कोई नाभि है तो वह यज्ञ बताया। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ को करने से, इस हवन को करने से, इस अग्निहोत्र को करने से यह जो सारा चराचर जगत है, भूमंडल है, ब्रह्मांड है, वह पोषक तत्वों से युक्त होता है और उसमें कोई असंतुलन है तो वो संतुलन होता है। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में जो भी वैश्विक समस्याएं बनी हुई हैं, जो कि आज तक हम इतिहास में देखें तो कभी भी पूरे विश्व के सारे देश एकत्रित होकर के किसी काम को करने के लिए शायद ही कभी एकत्रित हुए हो, जबकि वर्तमान में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है कि सारे देश जो विकास की होड़ में लगे हुए हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो इतना बढ़ चुका है कि जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये एक ज्वलंत समस्या पूरे विश्व के लिए बन चुकी हैं। और जिसके निवारण के लिए, जिसके कंट्रोल के लिए आज पूरे विश्व के सारे देश करीब 9 बार एकत्रित हो चुके हैं कुछ ही समय में। क्यों? क्योंकि ये समस्या ही इतनी ज्वलंत है और इतनी विशाल है कि जिसको हम नकार नहीं सकते, जिसके ऊपर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि आज हमने नज़रअंदाज कर दिया तो आने वाले समय में वो ये मनुष्य को तो छोड़ो, लेकिन मनुष्यतर अन्य प्राणियों को भी इस धरती पर जीने नहीं देगा। क्योंकि वह वातावरण, जिस वातावरण से मनुष्य, हम भी यदि सांस लेते हैं तो हम 90% आहार या 90% हम जो दिन भर में एनर्जी का प्रयोग करते हैं, उनका 80% हिस्सा हम सांस के माध्यम से ले रहे हैं। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम नहा रहे हैं, चाहे हम वार्तालाप कर रहे हैं या XYZ कुछ भी काम करते हैं, हम जन्म जब से हमारा होता है वहाँ से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक
24 घंटा 365 दिन कंटिन्यू हम इस सांस को लेते ही चले जाते हैं और ये हमारी 80% एनर्जी का हिस्सा होता है, जो हम 80% एनर्जी इस सांस के माध्यम से लेते हैं। जबकि पेड़ पौधों को देखें तो 95% वायु से वो अपना आहार ग्रहण करते हैं, और अन्य भी प्राणी है उसका भी इसी प्रकार से है। तो हम जिस भोजन को करते हैं या फिर पेड़ पौधे वनस्पति जो भूमि से जड़ से लेते हैं, वह उनका 5% हुआ और हमारा 20% हिस्सा हुआ। जबकि हम 80% और वनस्पति जगत 95% वो वायुमंडल से आहार ग्रहण करते हैं, शक्ति को ग्रहण करते हैं। और वह जो वायुमंडल है वो आज विषाक्तता से युक्त हो गया है, विषाक्त गुणों से युक्त है, जहर से युक्त हो चुका है। और उसके करने वाले भी ये मनुष्यगण ही हैं, हम सब लोग ही हैं। जिन वस्तुओं का हम आज उपभोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं के कारण आज यह इतना विशाल प्रदूषण हो चुका है कि इस प्रदूषण के कारण आज इस पूरी धरती पर इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि जिस प्रदूषण के कारण मनुष्य से लेकर के छोटे छोटे जीवों से लेकर के जो बड़े बड़े जीव या बड़ी बड़ी जो परिस्थितियां हैं जो विनाशकारी बन रही हैं, उन सब का कारण मनुष्य ही बन गया। तो इनसे निपटने के लिए, इनसे पार उतरने के लिए आज हमारे सामने यज्ञ ही एक सशक्त साधन है। जिस यज्ञ को हम अपनाएं तो हम अपने घर को तो पवित्र रख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में पैक रहने के कारण घर में पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रदूषक तत्व पैदा होते हैं। और जिस वातावरण में रहने मात्र से हम बीमारियों से ग्रस्त होने लग जाते हैं। तो इससे ऊपर उठने के लिए भी हमको आवश्यक होता है कि हम यज्ञ करें, हवन करें, और यज्ञ हवन करके हम इसका निवारण करें। तो इन सारी विषाक्तताओं से मुक्ति पाने के लिए हम यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, तो निश्चित रूप से इससे बच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम अपने घर में करते हैं यज्ञ को, तो हमारे घर में ही पनपने वाले जो बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, फंगस, पैथोजन इत्यादि हैं, उनको भी दूर करके हम स्वस्थ वायु में रह करके, स्वस्थ घर में रह करके हम अपने जीवन को शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। हम अपने जीवन को निरोगिता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि बीमारियों का कारण ही तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं। तो उनका निवारण होता है यज्ञ की ऊर्जा से। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि हम यदि यज्ञ नहीं करते, अर्थात उन्होंने कहा कि जिस घर में वेद की ध्वनि नहीं गूंजती है, जिस घर में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती हैं, वह घर श्मशान के समान बता दिया। श्मशान के समान क्यों बताएं? क्योंकि श्मशान में जिन बॉडियों को जलाया जाता है, वहाँ पे ये सारी जो कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं वो सारे फैलते हैं। और श्मशान घाट में भी जो लोग लाश को जलाने के लिए जाते हैं, वो उसके बाद स्नान करके फिर घर आते हैं। उसका कारण भी यही है कि हम जब वहाँ रहते हैं तो वहाँ से जो हमारा शरीर होता है वो जलता है, तो उसके जलने से ऐसे नेगेटिव बैक्टीरिया इत्यादि फैलते हैं। तो जब हम स्नान इत्यादि करते हैं तो शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, और फिर घर आकर के भी यज्ञ करते हैं शुद्धिकरण के लिए। और इन सब के पीछे एक ही कारण है कि जो रोग कारक जो तत्व है उनका निवारण। तो हम जब अपने घर में भी कभी यज्ञ नहीं करते हैं तो रहते रहते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वहाँ आता नहीं। और आप सब लोगों का अनुभव है कि जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर नहीं आता, जैसे वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन कभी बादल बादल छाए रहते हैं, तो उस समय शहरों में कितनी बड़ी मात्रा में बीमारियां पनपने लग जाती है। शहरों में क्या, गाँव में भी पनपनी। क्यों? क्योंकि एक तो सीलन वाला वातावरण होता है और सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो बैक्टीरिया खूब बड़ी मात्रा में पनपते हैं, और उन बैक्टीरियाओं के कारण फिर बीमारियां पनपने लग जाती है, बीमारियों से युक्त होने लगते हैं लोग। तो इनसे बचने का एक ही हमारे सामने साधन है सशक्त, वह है यज्ञ करना। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है, ये जहाँ जहाँ दूर दूर तक वो जाती हैं, वहाँ तक के सारे वातावरण में या वहाँ तक के जो घर होते हैं, वहाँ सब जगह पे ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो रोग कारक है, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमको शुद्ध वातावरण मिल जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि जिस घर में यज्ञ हवन होता है तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। और इसलिए
ये यज्ञ हमको करना हमारी भौतिक दृष्टि से भी बहुत सारे लाभ देने वाला है। क्यों? क्योंकि भौतिक दृष्टि से ही हम देखें, भौतिक लाभों को ही हम देखें तो भौतिक लाभ ही इतने सारे हैं कि सबसे पहला लाभ होता है कि जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ एक शोधन की प्रक्रिया है। जब हम यज्ञ करते हैं उसकी जो ऊर्जा से हम प्रभावित होते हैं, गर्मी लगती है, पसीना भी आता है अग्नि के समय, और पसीना ना आए तब भी वो जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे रोम रोम से हमारे शरीर में प्रवेश पाती हैं और हमारे पूरे शरीर का अंदर से शोधन करती हैं। और जब हम नासिका के माध्यम से जो वहाँ पे सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से जो यज्ञ की ऊर्जाएं हमारी नासिका के माध्यम से भीतर गई, वह खून के साथ मिल करके हमारे पूरे शरीर को खून के शुद्ध करने के साथ साथ पूरे शरीर का ही शोधन करती है और पूरे शरीर को पोषक तत्वों से युक्त कर देती हैं। क्योंकि हम यज्ञ में गाय का शुद्ध गो घृत डालते हैं या उसके साथ साथ हम शुद्ध सामग्री डालते हैं जिन सामग्री में पोषक तत्व भी होते हैं, पोषक तत्वों से युक्त हवन सामग्री होती हैं, उसके साथ मिष्ट पदार्थ भी उसमें होते हैं, सुगंधिकारक पदार्थ भी होते हैं, रोग निवारक पदार्थ भी होते हैं। और इन सारे पदार्थों को मिला करके जब हम हवन सामग्री का निर्माण करते हैं, उस हवन सामग्री को जब हम गाय के घृत के साथ हवन कुंड की अग्नि में हम आहुति देते हैं तो वो एक ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है और वह ऊर्जाएं वायुमंडल में फैलती हैं और सांस के माध्यम से भी हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और वैसे ही वायुमंडल में फैल करके रोम रोम से हमारे पूरे शरीर का शोधन करती हैं और हमारे पूरे तन और मन को शुद्ध बनाने का काम करती हैं यज्ञ की ऊर्जा। और इससे हमारा पहला सबसे बड़ा लाभ होता है शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए पहले तो कोई बीमारी नहीं होगी और कोई बीमारी है तो बीमारी भी दूर हो जाती है यज्ञ के माध्यम से और हमारे शरीर को पोषण भी मिलता है। पोषण क्यों? जैसे मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि हमारा 80% आहार वायु से हम लेते हैं और 20% केवल हम भोजन से लेते हैं। हम एक चम्मच घी खा लेंगे तो उसमें से हमको 20% एनर्जी वाला हिस्सा मिलना है, बाकी मल के माध्यम से बाहर निकल जाना है। लेकिन वायु में फैला हो तो 80% हमारा आहार बन जाएगा और 80% आहार को हम ऐसे लेते हैं तो हम पोषक तत्वों से युक्त हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो इसलिए इस यज्ञ को करने से पहला सबसे बड़ा लाभ मिलता है आरोग्य की प्राप्ति। इसलिए कहते हैं ना, निरोगी काया पहला सुख। हमारा शरीर यदि निरोगी है तो पहला सुख हमको प्राप्त हो गया। और पहला क्या? इस धरती पर जितने भी सुख हैं, जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितने भी हमारी संकल्पनाएं हैं उसको साकार देने की बात है, वो सारी चीज़ें संपन्न कब होती है? जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आप विचार कीजिए, जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम अपने लिए ही, अपने शरीर के लिए भी पानी पीना है तो पानी पीने के लिए भी हमको दूसरे के ऊपर अधीन हो जाना पड़ता है। वो भी दूसरा पानी भर करके हमको दे तब हम पी पाते, जब हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। कोई हमारे साथ वार्तालाप करता है तब भी हमको वार्तालाप करने की इच्छा नहीं होती है। कोई कितना भी अच्छा सा अच्छा भोजन ला करके हमारे सामने रख दे, लेकिन हम बीमार हो गए तो उस भोजन को कहाँ कर पाते। सामान्य सी बीमारी बुखार हो जाती है तब भी उस भोजन को हम नहीं कर पाते, तब भी उस भोजन करने की इच्छा हमको नहीं होती। क्यों? बीमारी। तो भोजन का भी जो रस है वो रस हमको तब आता है जब हम स्वस्थ हो। भयंकर रोग हो गया है, कैंसर हो गया और आपको अच्छा सा अच्छा भोजन दिया जाए तो क्या रुचि आएगी आपको? किसी को नहीं आएगी। तो भोजन का भी रस तब है जब हमारा शरीर स्वस्थ है और उससे अतिरिक्त हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती कि ये कर ले, वो कर ले, वो उपलब्धि प्राप्त कर ले, वो उपलब्धि प्राप्त कर ले, वो उन्नति कर ले। जितने भी काम है वो संपन्न कब होते हैं? जब हमारा शरीर स्वस्थ है तब एक काम हमारे संपन्न हो पाते हैं। चाहे कितना भी बड़े काम हो या कितने भी छोटे काम हो, सब काम छोटे से लेके बड़े, हमारा तन स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तभी हम कर पाते हैं। और उस काम को करने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने लिए पीने का पानी भी नहीं भर सकते, तो अन्य काम तो कैसे कर पाएंगे? तो वो भी सारा सुख गया काम करने का या उपलब्धि प्राप्त करने का या जो भी हमारी कामना है उसकी पूर्ति करने। क्योंकि
ये भी बहुत बड़ा सुख होता है कि हमारी कामना की पूर्णता होती है, तब व्यक्ति को सुख मिलता है। और हम देखें तो सबसे बड़ा व्यक्ति इसी से ही सुख प्राप्त करता है। कोई भी इच्छा करता है, उस इच्छा के अनुसार अपने काम करता है, उसमें उपलब्धि होती है तो सुख को प्राप्त करता है और निरंतरता के साथ उनका जीवन चलता है। लेकिन जब ये स्थिति क्रिएट नहीं होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जब हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कर्म करके कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम अपने जीवन में कोई भी भोजन का भी सुख लेना चाहते हैं, तब भी आप स्वस्थ होंगे तो ले पाएंगे, उसके बिना नहीं ले सकते। इसलिए स्वस्थ होना अनिवार्य परिस्थिति हो जाती है इस जीवन में उन्नति के लिए, इस जीवन में ऊपर उठने के लिए, इस जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का भोग भोगने के लिए भी। तो हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता स्वस्थ रहना है, और निरोगी काया पहला सुख जो कहा, वह सुख हमको प्राप्त होगा यज्ञ को करने से, वो सबसे पहला। दूसरा, हम चाहते हैं हमारी मानसिक शांति बनी रहे, क्लेश, जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, इन सब से हम दूर रहें और प्रसन्न होकर के हम अपने जीवन को जिए सारे कर्मों को करते हुए। क्योंकि हम कर्म करते हैं तो 50-100-500 लोगों के बीच में हमको रहना ही होता है, और उसमें किसी के साथ अच्छे संबंध, बुरे संबंध, कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, कभी हानि कभी लाभ, कोई सम्मान करेगा कोई अपमान करेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके कारण व्यक्ति कभी सुखी दुखी इन सब से युक्त होकर के ऐसे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से इतना युक्त हो जाते हैं। और आज का जीवन, शहर का जीवन विशेष करके देखें तो इतना व्यस्तताओं में गुजरता है कि व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो उससे ऊपर उठने के लिए भी ये यज्ञ विशेष भूमिका निभाता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ को करते हैं तो उसमें ऐसी विशेष प्रकार के परफ्राल इत्यादि नाम के ऐसे तत्व, ऐसी गैसें पैदा होती हैं, जिन गैसों को सौमनस्यकारी बताया गया है, जिसको हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो हमारे मन को स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन इन सब से दूर करके हमारे मन को शांत सहेज बनाने का काम करे। सौमनस्यकारी, हमारे मन को सुगमता की ओर, हमारे मन को सुकर्मों में लगाने वाला होता है वो ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा से युक्त हो जाता है हमारा मन, तो दूसरा ये लाभ हो जाता है। तीसरा, हमारे परिवार में कहीं पर भी, जैसे हम मान लो कि योगाभ्यास हम हर रोज सुबह उठ करके करते हैं, तो योगाभ्यास करेंगे तो हमारा एक का लाभ होगा। योगाभ्यास करेंगे तो हमारा एक का मन सात्विक अवस्था में आएगा, हमारी एक ही बीमारी दूर होगी। लेकिन जब हम यज्ञ को करते हैं तो यज्ञ को करने से हमारा व्यक्तिगत शरीर का स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ तो बढ़ती है, मन सात्विक अवस्था में तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे परिवार के, क्योंकि यज्ञ की ऊर्जा तो चारों ओर फैलने वाली है, और वो ऊर्जा जहाँ तक जाती है, उस ऊर्जा में जो भी लोग सांस लेते हैं उन सब लोगों का स्वास्थ्य उन्नत बनता है, उन सब लोगों का मन सात्विक अवस्था में आता है, उन सब लोगों का स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ दूर होती है। अर्थात हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा तो ये सारे लाभ हुए ही हुए। जैसे हम योग करते हैं तो योग से हमको तो लाभ मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हम फिर यज्ञ करते हैं तो उसमें विशेष उपलब्धि ये हो जाती है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए, सब लोगों के लिए भी स्वास्थ्यकारी वातावरण, पोषकता से युक्त वातावरण, औषधीय गुणों से युक्त वातावरण हम दे करके उनके भी स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, उनके भी शरीर में पोषक तत्व की उन्नति कराते हैं, और उसके साथ साथ उनको भी निरोगी होने का एक योग्य वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत बड़ा परोपकार भी हो जाता है। और कोई पड़ोसियों से भी परेशान हैं और उनको भी ठीक करना चाहता है तो यज्ञ करे। क्यों? क्योंकि यज्ञ की ऊर्जा सात्विकता बढ़ाने वाली है, चारों ओर फैलती है, अड़ोस पड़ोस में भी फैलेगी, तो उनका भी मन सात्विक अवस्था में आएगा, उनका भी मन स्वस्थ होगा, उनका मन स्वस्थ होगा, सद्भावनाएं बढ़ेगी, सद्भावनाएं बढ़ेगी तो दोनों आपस में फिर से मिलजुल करके अच्छे से रहेंगे, तो पड़ोसी से जो रोग है उनसे भी आप दूर हो सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम। इसलिए विश्व कल्याण के लिए पहले यज्ञ हुआ करते, अभी भी होते हैं विश्व कल्याण के लिए यज्ञ। क्यों? हम यज्ञ करते हैं, उसकी ऊर्जाएं दूर दूर तक जाती है, और जहाँ तक जाती है वहाँ सब जगह पे सात्विकता फैलाती है, और वहाँ तक के वातावरण में जो भी सांस लेते हैं वह सारे लोग उस लाभ से अवगत होते हैं, उस लाभों को प्राप्त करते हैं, मन को सात्विक अवस्था में लाते हैं, सद्भाव में जीने लग जाते हैं, और सद्भावनाओं के कारण राष्ट्र की उन्नति होती है, आपस में सब जगह पे उन्नति और अच्छाइयाँ फैलती है, बुराइयों का अंत होता है।
और उसके साथ साथ ये ऊर्जा दूर दराज तक फैल करके सारी वनस्पतियाँ औषधियों को भी पुष्ट करती है। वनस्पतियाँ औषधियाँ भी जो अन्न फल फूल इत्यादि देते हैं वो भी बहुत ही पौष्टिक तत्वों से, आरोग्यकारी तत्वों से युक्त होते हैं। हाँ, ये सारे जो पोषक तत्व हैं उससे युक्त हो जाता है हमारा अन्न, हमारे फल, ये भी वातावरण से बनता है। क्योंकि 95% आहार तो पेड़ पौधे भी तो वायु से ही ले रहे हैं। वो औषधीय गुणों से घृत जैसे उत्तम तत्वों से युक्त हो जाएगा तो वो भी उत्तम बनते हैं। और उसके साथ साथ वातावरण की विषाक्तता भी दूर होती है, प्रदूषण भी दूर होता है। उसके साथ साथ सारे चराचर भूमंडल में जो भी असंतुलन है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वैश्विक तापमान का बढ़ना, चाहे ओजोन परत का क्षरण है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लेकर के छोटी मोटी कैंसर से लेकर के हार्ट से डिजीज से लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं या बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, वो सारी बीमारियों के नष्ट होने से लेकर के घर में सुख शांति सद्भावना की वृद्धि से लेकर के सारे पॉजिटिव कामों को करने का काम यज्ञ की ऊर्जा करता है। तो ऐसे श्रेष्ठ काम इसलिए वेद में कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, सारे चराचर भूमंडल का नाभि केंद्र है यज्ञ। तो आइए ऐसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आदान करें, शुभ का आदान करें और सब और सुचारू और शुभ ऊर्जा को फैला करके सब और दिव्यता का आदान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।